अस्सलाम वालेकुम। बुरहान पहाड़ों के सफ़र के साथ मैं हूँ नसीर अब्बासी और आज मैं आपको पहाड़ों के सफ़र में जो सफ़र करवाने जा रहा हूँ वो है सरज़मीन आज़ाद जम्मू और कश्मीर, जिसको कहा जाता है गाजियों, शोहदा और हुर्रियत पसंदों की सरज़मीन। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट सदनोती में और लेके जाऊँगा आपको तहसील बलोच में। तारीख़ी मकामात का विज़िट करवाएंगे हम आपको, शोहदा के मज़ारों के ऊपर लेके जाएंगे। इसके अलावा लोकल कल्चर की बात होगी, लोकल मौसीकी की बात होगी। आज के प्रोग्राम में आपके लिए बहुत कुछ है देखने के लिए, आप हमारे साथ रहें। चलते हैं ज़रा गाजियों, शहीदों और हुर्रियत पसंदों की सरज़मीन, जिसको कहा जाता है आज़ाद जम्मू कश्मीर, और ये डिस्ट्रिक्ट है सदनोती, तहसील बलोच। आज़ाद कश्मीर के ज़िला सतनोती की तहसील बलोच वो धरती है जिसके बासियों ने डोगरा साम्राज्य के जुल्म और सितम के खिलाफ बगावत और आज़ादी की जदोजहद में अरावल दस्ते का किरदार अदा किया। तहसील बलोच की खूबसूरत वादी दमन पकोनाड़ की आबादी तकरीबन 10,000 नफूज पर मुश्तमिल है और यहाँ आज़ाद कश्मीर का मशहूर नाला दमन पकोनाड़ बहता है। गांव दमन पकोनाड़ मरदम खेज सरजमीन है जिसने सरदार अली खान और सरदार मलिक खान जैसे सपूतों को जन्म दिया, जिन्होंने जुर्रत, बहादुरी और जवानमर्दी की तारीख रकम की। यूनियन काउंसिल दमन पखोनाल ये एक पहाड़ी इलाका है और इस वक्त हम मौजूद हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर में। हमारे साथ यहाँ पर एक जनरल काउंसिल मौजूद हैं इस इलाके की, उनसे हम बात करेंगे। जी, नाम बताइएगा। ताज। अच्छा बताइएगा, सबसे पहले ज़रा यहाँ जब हम फीमेल की बात करते हैं, आप ज़ाहिर जनरल काउंसिल अपने इलाके की मुंतखब हुई हैं, तो फीमेल के लिए क्या कुछ करने जा रही हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर किया जाए? यहाँ पे जो हमारा एरिया है ना, ये थोड़ा सा तालीम के हिसाब से ठीक है। हमारी जो ख़वातीन हैं वो काफ़ी एजुकेटेड हैं, सिर्फ हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा है यहाँ पे ये है कि ख़वातीन के लिए कोई कॉलेज नहीं है। ख़वातीन क्या मतलब, लड़कों का भी कॉलेज कोई नहीं है, सिर्फ स्कूल के हद तक है। और बाकी यहाँ से दूर दराज जाती हैं लड़कियाँ तालीम हासिल करने के लिए, ना कोई बस की सहूलत है ना कुछ। इस तरह से वो अपनी मदद आपके तहत जो भी आगे जा रही हैं लड़कियाँ। तो रेशो कितनी है यहाँ पर फीमेल एजुकेशन की? ऑलमोस्ट 75%। तो आप क्या करना चाहेंगी खास करके यहाँ की पढ़ी लिखी बच्चियों के लिए? कोशिश करते हैं जहाँ तक पॉसिबल हो सका वहाँ तक हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई यहाँ पे कोई कॉलेज वगैरह के लिए अपील की जाए कि ख़वातीन के लिए और अच्छा तालीम निज़ाम को बेहतर किया जाए। और इस तहसील में फ़ीमेल का कॉलेज है? तहसील में तो है पर यहाँ पे इस दमन पखोनाड़ में नहीं है। दमन पखोनाल में नहीं है। और जब हम टूरिज़्म की बात करते हैं, इतनी खूबसूरत वैली है कि टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर इन जगहों को देखने के लिए, या आगे तत्तापानी की तरफ गुजर जाते हैं? जी आते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जगह हैं जहाँ पे आते हैं टूरिस्ट। कौन कौन सी जगह हैं? यहाँ पे मजाड़ी में जगह है और बाकी भी चार बिहाड़ है यहाँ पे, बाकी चंबा गली। आज़ाद कश्मीर की खूबसूरत वादी दमन पकोनाड़ की रूहानी शख्सियत बाबा राय दी रूप बादशाह भी अहले कश्मीर के ख़ास बुजुर्ग हैं, जिनका मज़ार दमन राय आबाद में मौजूद है। आज़ाद कश्मीर में ज़्यादातर इन्हीं की ही ख़ानदान के लोग आबाद हैं और बाबा राय दी रूप अपनी करामात की वजह से पूरे आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में भी मशहूर हैं। कहा जाता है कि इनके मानने वाले पाकिस्तान भर में मौजूद हैं और इनके मज़ार पर रूहानी तस्कीन के लिए हाजिरी देते हैं। जब हम रिलीजियस टूरिज़म की बात करते हैं तो जिस रूहानी शख्सियत के मज़ार के ऊपर इस वक्त में मौजूद हूँ, इनका नाम है बाबा राय दी रूप बादशाह, और कहा जा रहा है कि ये मज़ार भी तकरीबन 400 साल पुराना है। यानी इस खिते में और ख़ास करके गिरदो नवाह की जो आबादियाँ हैं, इन्हीं की मेहनत से यहाँ पर इस्लाम भी फैला है। हमारे साथ यहाँ मकामी इलाके के लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम है सरदार अजहर इनकलाबी।
अच्छा, सरदार अजहर साहब बताइएगा सबसे पहले इस मज़ार के बारे में और इस गांव के बारे में। आप जिस मकाम पे यहाँ खड़े हैं ये हमारे जद अमजद हैं और हमारी ये तारीख जो है 400 साल पुरानी तारीख है। अल्लाह की मेहरबानी से इन 400 साल तारीख के अंदर जो हमारे ये जद अमजद हैं इनकी औलाद इस इलाके के अंदर स्पेशली हमारे यहाँ 2 गाँव हैं। एक गाँव का नाम है दमन और दूसरे का नाम है पखोनाड़। और जो दमन गाँव है उसके अंदर 99% जो है वो इनकी औलाद आबाद है। और इसके अलावा यहाँ कहाँ से लोग आते हैं और इनकी करामात क्या हैं? हमारे इस जद अमजद के जो मज़ार है इस पे पूरे आज़ाद कश्मीर से लोग आते हैं। इनकी जो औलाद है वो आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ जगहों पे आबाद है, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि रावलाकोट के अंदर इनकी औलाद मौजूद है, बंजूसा के अंदर इनकी औलाद मौजूद है, यहाँ हमारे नज़दीक जो है वो कंजेरी और तालाबाड़ी के अंदर इनकी औलाद मौजूद है और सरसावा पिंजड़ा के अंदर मौजूद है। और आप ये समझ सकते हैं कि जो हमारा पाकिस्तान के अंदर भी लोग आबाद हैं, तो बहुत दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं। करामात क्या क्या हैं? लोग आके क्या हाजत यहाँ पर करते हैं जो उनकी पूरी होती है, दुआएं मांगते हैं इस मज़ार पर आके? यहाँ पे चूँकि जो भी लोग यहाँ कोई जो मन्नत मांग के आते हैं तो वो उनकी मन्नत पूरी होती है। और सच्ची बात यह है कि हम चूँकि बहुत छोटे थे, हमने अपने आबाओ अजदाद से ये बात सुनी है। यहाँ पे एक दरख्त भी हुआ करता था जो यहाँ कंस्ट्रक्शन की वजह से उसकी तबी उम्र भी पूरी हो चुकी थी, वो हमने उखाड़ा यहाँ से और यहाँ कंस्ट्रक्शन भी की। बहुत दूर दराज से लोग आते थे। जो हमारे लोगों को ये गले के अंदर एक प्रॉब्लम होती थी जिसको वो ग्लैड कहते हैं, तो वो आके यहाँ पे उसके साथ जो है वो मन्नत मांग के आके उसके पास खड़े होते थे, उसको हाथ लगाते थे तो वो लोगों की बीमारियां दूर हो जाती थी। के साथ? जी जी, उस दरख्त जो आपने काट दी है? जी जी, आपने काट दिया। काटा क्यों है फिर? पुराना हो गया था और अच्छा। बिल्कुल बुरुद हो चुका था, तो इसलिए वो आप गिरना शुरू हो गया था, इसलिए हमने उसको गिरा तो दिया। अभी लोग कैसे करते हैं वो जिनको गलट की बीमारी होती है? मन्नत मांग के आते हैं, दरबार पे हाजिरी देते हैं, दुआ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक हमारे जद अमजद की एक पानी का मटका मौजूद है, वो उसको आके लगाते हैं, गले पे भी लगाते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से भी शिफा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो वो ठीक हो जाते हैं। और वो ठीक हो जाते हैं। जहाँ इनकी बहुत से बेशुमार करामात हैं, वहाँ पे एक करामत इनकी ये भी है कि जब इनको दफन किया गया तो इनके साथ डाल, तलवार और खन्ना, ये 3 चीज़ें इनके साथ दफन की गई। उसकी वजह क्या है, क्यों दफन? उसकी वजह यह है कि कहीं कत्ल हो जाता है बाबा जी की औलाद में से स्पेशली, तो आज तक किसी बंदे को सज़ा नहीं हो सकी, वो बरी हो जाते रहे। ये इनकी सबसे बड़ी जो करामत है वो ये है हमारे नज़दीक। यानी इनके वसाल के बाद भी? जी जी, इनके वसाल के बाद भी उनके ऊपर मुकदमे कायम होते रहे? मुकदमे बनते रहे, लेकिन बरी हो जाते रहे बाइज्जत तरीके से हमारे लोग। क्या वो मज़ार पर आके दुआ करते रहे या बाकायदा कोई क्या? ये हमारे बुजुर्गों की करामात हैं। इन्होंने ये कहा हुआ है कि मेरी नस्ल में से किसी आदमी को सज़ा नहीं होगी, और अभी तक नहीं हो रही? अभी तक नहीं हो रही। कितनी मिसालें यहाँ पर मौजूद हैं गाँव में? बेशुमार मिसालें हैं। एग्जाम्पल आप अगर कहें तो मैं 100 से ज़्यादा जो एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ। अच्छा, और इसमें यहाँ कोई मौजूद है जिनके साथ ऐसा हुआ है? बेशुमार। यहाँ इस वक्त हमारे साथ जो खड़े हैं, यहाँ कोई बंदा इस तरह का तो नहीं है, लेकिन हमारी इस बरादरी के अंदर अच्छा बेशुमार ऐसे वाक़यात हुए जो हमने अपनी आंखों से देखे, जो करामात बिल्कुल उनकी 100% प्रूव हुई। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे वाले साहब 1965 की पाक भारत जंग में जबराल्टर फोर्स में थे और वो कश्मीर के अंदर उन्होंने जंगी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। उन्होंने मुझे किस्सा सुनाया, कहते हैं एक दिन मैं बारामूला से श्रीनगर जा रहा था, तो वहाँ रास्ते में उनकी पुलिस चौकी थी, उन्होंने रोक लिया, रोक कर नीचे उतार लिया कि नीचे उतरो पाकिस्तानी, इधर सैफ खाना आ गए। तो मेरे वाले साहब कहते हैं मैं वहाँ बड़ी मुश्किल से निकला और निकल के श्रीनगर में हज़रत बल के मुकाम पे रात को सोया, बड़ा परेशान में भाग के और कहते छुप छुपा के वहाँ पहुँचा। तो मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद हज़रत बल के मुकाम पे सैन में मैं रात को सोया। तो कहते हैं रात को बाबा जी मुझे ख्वाब में आए तो उन्होंने कहा बच्चा परेशान नहीं होना है। यही बाबा जी? यही बाबा जी। अच्छा। कहते हैं बच्चा परेशान नहीं होना है। तो इसका मतलब है कि उस जहाज में बाबा जी पूरे के पूरे शरीक थे उनके साथ, यानी रूहानी तौर पर, मतलब रूहानी तौर पर। और उनके ख्वाब में आए तो उन्होंने कहा कि बच्चा परेशान नहीं होना, मैं आपके साथ हूँ, अल्लाह आपके साथ है। अल्लाह आपके साथ है। और वो ऑपरेशन कामयाब करके वापस लौटे थे आपके कामयाब वापस लौटोगे। जी, आप हमारे साथ रहें। ये यहाँ के एक रूहानी पेशवा थे जिनके मज़ार के ऊपर थे। अभी हम आपको एक शहीद के मज़ार पर लेके जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा कि ये जो खिता सरज़मीन है ये हुर्रियत पसंदों, शहीदों और गाजियों की सरज़मीन है। तो एक शहीद के मज़ार पर आपको लेके जाएंगे और वहाँ उसका भी अहवाल आपको बताएंगे।
जब तक ना जलें दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चरागा नहीं होता। आज़ाद कश्मीर की मरदम खेज धरती दमन पकोनार की एक और शख्सियत जिसने जन्नत नज़ीर वतन के लिए जोरत और बहादुरी से लड़ते हुए जाम में शहादत नोश किया, इनका नाम जन्नत गुल है। आपने सियालकोट की वर्किंग बाउंड्री पर 1996 में जाम में शहादत नोश किया। जन्नत गुल वो बहादुर सपूत थे जिनके खौफ से हिंदुस्तान के फौजियों के दिल दहल जाते थे। एक शहीद के मज़ार के आगे हम हैं मौजूद, जिसका नाम शहीद जन्नत गुल है, यानी अलमरूफ जन्नत गुल। इनके भी बहुत बड़े कारनामे हैं जी, और इन्होंने जामे शहादत LOC के ऊपर नोश किया। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं गिरदोनवा के इलाकों में, तो तकरीबन हर 2 किलोमीटर के बाद यहाँ पर कब्रिस्तान है शोहदा का। तो आप हमारे साथ रहें, इनकी हिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे। मेजर मुश्ताक साहब हैं, और क्योंकि इनका अपना तल्लुक भी इन्हीं इलाकों से है, और इन्हीं से ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो शोहदा की कुर्बानियाँ हैं आज तक क्या रंग लाई हैं, और ख़ास करके जिस शहीद के मज़ार के आगे हैं इनके बारे में बताइएगा। जी मेजर साहब, सबसे पहले इस मज़ार के बारे में बताइएगा, इस शहीद के बारे में, इसका तल्लुक कहाँ था, इसका पूरा नाम क्या था? जब तक ना जलें दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चरागा नहीं होता। ये धरती जहाँ हम खड़े हैं, ये गाजियों, शहीदों और हुर्रियत पसंदों की सरजमीन है, और ये तारीख़ इनकी आज की नहीं है, ये तारीख़ सदियों पर मुहित है। 1832 में सरदार सबज़ अली ख़ान और सरदार मली ख़ान, जिनकी मांग के मकाम पर डोगरा गुलाब सिंह ने जिंदा खालें उतारी थी, उनका तल्लक भी इसी वादी दमन पखनाड़ से था। उसके बाद 1836 में राय वली ख़ान, जो इस इलाके के जर्नैल थे, उनको डोगरा ने पुंछ के मकाम पे उनको शहीद किया था। उनकी गर्दन काट के जम्मू में महाराजे को पेश की गई थी, और उनका जो दाढ़ है, जो जिस्म है, वो यहाँ आके दफनाया गया था। ये तारीख़ 1832 से चल रही है, आज़ादी की तहरीक है ये, और ये 1832 से अभी तक जारी है। अच्छा, जन्नत गुल, जी, जन्नत गुल शहीद, ये हमारी फैमिली से हैं, मेरे कज़न हैं। सिपाही जन्नत गुल शहीद का तल्लक भी इसी धरती से है जहाँ हम खड़े हैं, ये उनका मज़ार है। इन्होंने 11 मई 1996 को सियालकोट की वर्किंग बाउंड्री के ऊपर जाम शहादत नोश करके दुश्मन को ये पैगाम दिया था कि कश्मीर का जब तक एक भी बच्चा ज़िंदा है, उस वक्त तक हम कश्मीर को हिंदुस्तान की ग़ुलामी में या हिंदुस्तान के कब्ज़े में नहीं छोड़ेंगे। मोदी को ये पैगाम है कि वो आर्टिकल 37। अच्छा, ये जन्नत गुल की वजह से तो वहाँ इंडियन फोर्सेस काफ़ी, इन्होंने हेड मनी भी कुछ रखी थी, इनामात भी, इनसे तो बड़ा डर और खौफ की अलामत समझे जाते थे ये। वो ज़रा बताइए। इनका नाम था जन्नत हुसैन, लेकिन इनका जो कवर नेम था वो जन्नत गुल था। तो जन्नत गुल का नाम सुन के हिंदुस्तान के फौजी आगे भागते थे, वो इनसे डरते थे। इनके लिए उनके सर की कीमत रखी थी उन्होंने, कुछ जिंदा या मुर्दा पकड़ने की सूरत में वो उसको इनाम दिया जाएगा। लेकिन अल्लाह को इनकी शहादत मंजूर थी, तो इन्होंने सियालकोट वर्किंग बाउंड्री के ऊपर जाम शहादत नोश किया। बेशुमार शोहदा के कब्रिस्तान है, इसके बारे में ज़रा बताइएगा। आपको पता है कि जो आज़ादी की तहरीक है वो शुरू ही यहाँ से हुई थी। यानी तहसील, उस वक्त तहसील सुधनौती थी, आज ज़िला सुधनौती है। जो आज़ाद पतन के मकाम से तहरीक शुरू हुई थी, जो फैलती पूरे पुंछ डिवीज़न में और पूरे मुजफ्फराबाद और मीरपुर में और पूरे कश्मीर में फैल गई थी। फिर हिंदुस्तान UNO में चला गया और वहाँ सीज़ फायर हो गया। आज जहाँ पाकिस्तान की फ़ौजें हैं और जिधर हिंदुस्तान की फ़ौजें हैं, ये उसी सीज़ फायर के नतीजे में वहाँ बैठी हुई हैं, और उस सीज़ फायर की जो लाइन है उसको LOC कहा जाता है, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। तो हम ये दुनिया की तरफ देख रहे हैं, हम अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ देख रहे हैं कि कब अक़वाम मुत्तहिदा सामने आता है, दुनिया को का ज़मीर जागता है, तो कश्मीरियों की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाता है। जी, ये इस मज़ार के बारे में थी, और शोहदा की कुर्बानियों को हमने ख़राज तहसीन पेश किया।
प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र के थ्रू। आप हमारे साथ रहें, कुछ और तारीख़ी मकामात हैं और टूरिस्ट मकामात हैं जिनको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं इन खूबसूरत वादियों में। वीसी दमन में ही हैं जी, तो एक नौजवान है हमारे साथ और इनका जज्बा भी माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है। ख़ास करके बॉर्डर के क्रॉस LOC में ये कुछ पैगाम देना चाहते हैं, इनसे हम बात भी करेंगे। अपने जो शोदा हैं उनको भी ये खराज तहसीन पेश करेंगे। जी अपना नाम बताइएगा। जी मेरा नाम आमिर मुश्ताक है। अच्छा आमिर, क्या करते हो आप? अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ। और ज़्यादातर आप मिली नगमे और कौमी नगमे ही गाते जी हैं? जी। तो आज हमें क्या सुनाएंगे और किन के लिए है ये? आज मैं आपको शहीदों के लिए एक मेरी नगमा सुनाऊंगा। अच्छा, तो शहीद तो बेशुमार है यहाँ पर, जी, सिविलियन भी शहीद हैं, पाक आर्मी से तल्लुक़ रखने वाले भी बेशुमार शोधा हैं यहाँ पर, जिनके मज़ारात जी, भी जी। हमने देखे हैं। तो चलें शुरू करें फिर। ऐ राहे हक के शहीदो, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की फिजाएं सलाम कहती हैं। ऐ राहे हक के शहीदो, चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शुजात पे झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा। तुम्हें वतन की फिजाएं सलाम कहती हैं। ऐ राहे हक के शहीदो। माशाल्लाह जी, क्या ज़बरदस्त सुरीली आवाज़। और ख़ास करके इन्होंने अपने शोधा और थ्रू आउट पूरे पाकिस्तान की आज़ादी में जो शहीद होने वाले और पाक फ़ौज के जवान हैं उनको अपनी नज़म के थ्रू खराज तहसीन पेश किया है। आप हमारे साथ रहें, एक्सप्लोर कर रहे हैं हम आज डिस्ट्रिक्ट सदनोहती के इन खूबसूरत इलाकों को। गांव में जियाड़ी में इस वक्त हम पहुंचे हैं जी, तो यहाँ पर एक एकेडमी है, गाजिया मिल्लत ब्राइट फ्यूचर एकेडमी, और उसी एकेडमी के बच्चे इस वक्त हमारे साथ हैं और इन्होंने कहा है कि हम आपको कश्मीरी तराना सुनाएंगे। तो ज़रा सुनते हैं जी कश्मीरी तराना। जी सबसे पहले अपना नाम बताइएगा बेटे, आपका नाम क्या है? यशफा वसीम, कौन सी क्लास में पढ़ती है? 7th में। 7th में। अच्छा, बड़े ओके, आप क्या बनना चाहेंगी? पायलट। पायलट, माशाल्लाह। और पायलट बन के फिर मुकाबला करेंगी ज़रा इंडियन फोर्सेस से भी? जी जी। बिल्कुल करेंगी। अच्छा, तो अभी आप क्या सुनाएंगी आप हमें और आपका पूरा ग्रुप? आज़ाद कश्मीर का तराना। आज़ाद कश्मीर का? जी। तो चलें जी सुनते हैं वतन हमारा आज़ाद कश्मीर। वतन हमारा आज़ाद कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, बागों और बहारों वाला, खुदाओं और किसारों वाला, आसमां है जिसका परचम, चांद सितारों वाला, आज़मत नज़ारों वाला, और कश्मीर हमारा, वतन हमारा, आज़ाद कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, वतन हमारा, आज़ाद कश्मीर, आज़ाद कश्मीर। ये इस वक्त गांव मंजियाड़ी में ही हैं और यहाँ पर लोकल जो ये यूनियन काउंसिल है उसके नाज़िम में हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। जी पूरा नाम क्या है आपका? सदाकत जावेद। अच्छा सदाकत साहब, आप कौन सी यूनियन काउंसिल के चेयरमैन हैं? यूनियन काउंसिल दमन पकोनार। इसमें कौन कौन सी मशहूर जगह हैं, ज़रा वो बताएं जहाँ पर टूरिस्ट भी आते हैं या आपकी यूनियन काउंसिल में? इसमें कश्मीर मोड़ आता है, बहुत खूबसूरत, वहाँ से इंडिया भी नज़र आता है, उसको इंडिया मोड़ भी जिसे कहते हैं। ठीक है। उसके अलावा चंबा गली है जिससे वहाँ से बॉर्डर लाइन सारी नज़र आती है, ठीक है। वो भी है। उसके अलावा
ये हमारी यूनियन से आउट हो जाता है, लेकिन साथ बिल्कुल टच होता है, ये 4 बिहाड़ वगैरह भी है। हाँ जी। और टूरिस्ट आते हैं इन जगहों पर? जी, इंडिया मोड़ में तो आते हैं, चंबा गली में भी आते हैं। अच्छा, जी। टूरिस्ट को लिए जो हमारा प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र देख लें, उनकी आसानी के लिए बताइएगा कि किन किन रास्तों से होके इन मकामात पर वो आ सकते हैं? जी, ये तत्तापानी से होकर आ सकते हैं, सरसावा, ये त्राड़खार बैठक ब्लॉक से होकर आ यानी सकते आप हैं। पिंडी की तरफ से जब आते हैं तो सरसावा, जी, सहसा सरसावा की तरफ सिरसा सरसावा से होते हुए आप चंबा गली आ सकते हैं। सहसा सरसावा से होते हुए ये मिजाड़ी से भी रास्ता आता है, जहाँ हम खड़े हैं। ठीक है। दूसरा रास्ता सेंसा से अलग हो जाता है, जो कोटली वाया कोटली तत्तापानी से भी आता है। अच्छा, तत्तापानी से भी होते हुए आप जी हाँ, इधर से भी आ जाते, और 4 बिहार से भी आता है, इस साइड से भी रास्ता आता अच्छा, है। 4 बिहार से भी आता है। हाँ जी, इस साइड से भी आता है। और टूरिस्ट को क्या मैसेज देंगे आप? जी, टूरिस्ट को यही देंगे मैसेज कि अब वो आए हमारे पास, अल्लाह के फजल से यहाँ अच्छे कुदरती हसन है इस जगह पर। तो कुदरती हुस्न के साथ साथ जन्नत नज़ीर वादियाँ जिसे हम एक्सप्लोर कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सरनोती की, आप हमारे साथ रहें। उस दा नाम चितारण वाला किसे मैदान नहीं हरदा। आज़ाद कश्मीर के ज़िला सदनौती की तहसील बलोच अपने अंदर बेशुमार तारीख समाये हुए है। ख़ास करके इस मकाम से आप न सिर्फ शोदा के मज़ारात को देख सकते हैं, बल्कि आज़ाद कश्मीर की तहसील बलोच से मुख्तलिफ रास्ते मुख्तलिफ सियाहती मकामात की तरफ भी जाते हैं, और यहाँ से आप रावलाकोट और मुजफ्फराबाद का सफ़र भी कर सकते हैं। आज़ाद कश्मीर के तहसील बलोच के नौजवान कश्मीर और पाकिस्तान से मोहब्बत का वालियाना इज़हार करते हुए भी नज़र आते हैं, और ख़ास करके यहाँ पर आज़ाद कश्मीर के लोग फनकार मुख्तलिफ तकरीबात में भी हिस्सा लेते नज़र आते हैं। तहसील बलोच में जी हम डिस्ट्रिक्ट सदनौती और यहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद शकील अब्बासी साहब हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी शकील अब्बासी साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा ये तहसील बलोच के बारे में, इसके रकबा कितना है, आबादी इसकी कितनी है? तहसील बलोच जो है ये इसके 5 पटवार हल्के हैं और एक यहाँ पे थाना भी है, एक चौकी है, तो आबादी तकरीबन 1 लाख के लगभग। 1 लाख के लगभग की। बताइएगा कि तहसील बलोच के टूरिस्ट स्पॉट कौन कौन से हैं जो एक्सप्लोर हो चुके हैं और टूरिस्ट वहाँ आते हैं? टूरिज़म के लिए ये बहुत बेस्ट जगह है। तो इसके लिए बेसिकली जो ये 4 बिहाड़ बसाड़ी का एरिया है, ये टूरिज़म के हवाले से बहुत अच्छा है। इसके अलावा बलोच में भी 2-3 जगह हैं, तो वो आइडेंटिफाई भी हो चुके हैं। 4 बिहाड़ है, वहाँ पे रेस्ट हाउस टूरिज़म के पाइपलाइन में है, यहाँ पे भी 1-2 बनने हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रोडें तो हैं, लेकिन अभी उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए टूरिस्ट। अच्छा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कब तक डेवलप्ड होगा, खास करके जब जो ही हम दाखिल होते हैं डिस्ट्रिक्ट सदनौती यानी कोटली से इस तरफ, तो रोड की हालत काफ़ी खस्ता है। इस हवाले से बस काम शुरू भी है वहाँ पे। ये जो रोड है मेन रोड, इसमें तो काम शुरू है, तो बाकी भी मंसूबे जो पाइपलाइन में पड़े हुए हैं, फंड्स के हवाले से कुछ मुश्किलात हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगा, बहुत जल्द ये हो। कल्चरल एक्टिविटीज़ यहाँ क्या क्या हैं जी तहसील बलोच में? कल्चरल तो लोगों के मकामी अपने अपने रस्म व रवाज के हवाले से हैं, जिसमें बाज़ का ये शेर शायरी भी ये भी होते हैं प्रोग्राम, दीगर भी मुख्तलिफ़ किस्म के जो है कल्चरल यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं। तहसील बलोच से होते हुए और कौन कौन सी तहसील और डिस्ट्रिक्ट में टूरिस्ट की आसानी के लिए बताइएगा कि वो दाखिल हो सकते हैं और कौन कौन सी जगह जाके देख सकते हैं? जी, यहाँ से तहसील बलोच से आगे चले जाएं, तहसील त्राड़खल है, ये डिस्ट्रिक्ट सदूती की एक तहसील है।
यहाँ पे भी अच्छे टूरिज़्म के स्पॉट हैं। फिर आगे रावलाकोट में है, बंजूसा है, जंडाली है, और भी बहुत हैं। इसी सदनुत पलंदरी में हैं। यानी यहाँ से होते हुए आप रावलाकोट भी जा सकते हैं, त्रालखल भी जा सकते हैं, मुजफ्फराबाद जा सकते और हैं, दीरकोट जा सकते हैं, दीरकोट से बाग में जा सकते हैं, यानी मेन बाग रोड तक जा- रास्ते जा रहे हैं बिल्कुल बेहतरीन और रोड है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है। बिल्कुल बेहतरीन बनी हुई है सड़क। थैंक यू वेरी मच जी। Thank ये you. थे असिस्टेंट कमिश्नर तहसील बलोच मामून शकील अब्बासी साहब, वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे थे। आप हमारे साथ रहे। अभी हम ये तहसील बलोच में हैं और यहाँ पर कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ होंगी, यानी जो पहाड़ी नगमे हैं या गाने हैं वो हम आपको सुनाएंगे। तहसील बलोच में ही है जी, एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त लोकल फनकार। यहाँ से ही उनसे हम बात करेंगे और उनको भी सुनेंगे भी। जी नाम बताइएगा अपना? जी फैज़ान अली। फैज़ान अली, क्या करते हो आप गाने के अलावा? जी गाने के लिए अलावा फ़िलहाल कुछ नहीं करते हैं, फ़िलहाल यही गाते ही हैं। बस गाते ही हैं? जी स्कूल गए हैं आप? जी पढ़े? हाँ कौन सी क्लास तक? जी मैंने FA की हुई है। FA की है। और कहाँ कहाँ जाके आप गा रहे हैं गाना? जी हम मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं, पुटवार में जाते हैं, कश्मीर में जाते पटवार में भी जाते हैं? हैं। जी जी यानी पिंडी जाके गाते हो? हाँ कभी कभी जाते हैं जब कोई बुला लेता है अच्छा, उधर से। तो आज हमें क्या सुनाएंगे आप? आपको सुनाएंगे आरफ कड़ी मियामद बख्श का कलाम। अव्वल हमद सा ना इलाही, अव्वल हमद सा ना इलाही, जो मालिक यार यार दा, उस दा नाम चितारण वाला, किसे मैदान नहीं हरदा, उस दा नाम चितारण वाला, किसे मैदान नहीं हरदा। रहमत दामी पा खुदाया, रहमत दामी पा खुदाया, बाग सुका कर हरेया, बूटाया सुई उम्मीद मेरी दा, कर दे मेवे परेया, बूटाया सुई उम्मीद मेरी दा, कर दे मेवे परेया। मियाँ साहब नबी पाक की शान में लिखते हैं, कदर नबी दा है कि जानन, कदर नबी दा है कि जानन, दुनियादार कमीने, कदर नबी दा जानन वाले, सोगे विच वो मदीना, कदर नबी दा जानन वाले, सोगे विच वो मदीना। अब हम आपको एक लोकगीत सुनाएंगे। हे मेले जिंदगी दे लग दरा सन, बाहर आयो सन असन आयो सा, हे मेले जिंदगी दे लग दरा सन, बाहर आयो सन असन आयो सा, हे वक्त चेहरे बदल दरासी, हे वक्त चेहरे बदल दरासी, हजार आयो सन असन आयो सा, हे मेले जिंदगी दे लग दरा सन, बाहर आयो सन असन आयो सा। ओ लोहे लोहे पर लकुड़िए हो जे तुझ पोंडा परना, ओ लोहे लोहे पर लकुड़िए हो जे तुझ पोंडा परना, शाम पे वित शाम मुहम्मद, शाम पे वित शाम मुहम्मद, घर जा दी तू डरना, ए मेले जिंदगी दे लग तेरा सन, बाहर आयो सन असन आयो सा, है मेले जिंदगी।
ओ मेला मेला हर कोई आखे ओ मैं भी आखां मेला। ओ मेला मेला हर कोई आखे हो मैं भी आखां मेला। जिस मेले विच यार न होवे, जिस मेले विच यार न होवे, ओ मेला की मेला। ए मेले जिंदगी दे लग तेरा सन, बहार आयो सन, असन आयो सा, ओ असन आयो सा, असन आयो सा। हो सदा सदायत आंदा नाही होए करमां दा वेला। हो सदा सदायत आंदा नाही होए करमां दा वेला। मौला जाने नाल सबब दे, मौला जाने नाल सबब दे, कदियो सी मुड़ मेला। ए मेले जिंदगी दे लग तेरा सन, बहार आयो सन, असन आयो सा, वो असन आयो सा, असन आयो सा। कितना ज़बरदस्त मैसेज है जी कि मेले ज़िंदगी दे लगे रहे सन, बहारा भी होसा लेकिन आसा ना होसा। थ्रू आउट पहाड़ों का सफ़र आपको फाटा यानी मर्ज डिस्ट्रिक्ट से इलाके का हिस्ट्री, कल्चर, टूरिज़म, डेवलपमेंट दिखाते दिखाते पहुंच चुका है जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर, जिसको आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। वादियों से दोस्ती कर लो ज़रा, तुम पहाड़ों के बनो मेहमान ज़रा, तुम पहाड़ों के बनो मेहमान ज़रा। कहकशां को चुन लो अपनी राह गुज़र, कहकशां को चुन लो अपनी राह गुज़र। आओ मिलके करे पहाड़ों का सफर, आओ मिलके करे पहाड़ों का सफर। डिस्ट्रिक्ट सतनौती की तहसील बलोच से होते हुए इस वक्त हम एक और तहसील में दाखिल हो चुके हैं जिसका नाम है त्राड़खल, और ये साबका दारुल हुकूमत भी रहा है आज़ाद जम्मू और कश्मीर का। इसके ऊपर बात करेंगे। बेसिकली ये पिकनिक स्पॉट है जिनको हम एक्सप्लोर करने आए हैं फर्स्ट टाइम डिस्कवर पाकिस्तान के नाजरीन के लिए और उन टूरिस्ट के लिए कि जो थ्रू आउट कोटली, बलोच और तत्ता पानी की तरफ तो जाते हैं, लेकिन ये खूबसूरत और जन्नत नज़ीर वादियों के ये हिस्से वो मिस करते हुए जाते हैं। इसी के ऊपर बात होगी। हमारे साथ यहाँ पर मकामी लोग मौजूद हैं इसी गांव के, उनसे हम बात करेंगे। जी सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। जी सरदार अब्दुल वाजिद। अच्छा सरदार अब्दुल वाजिद साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा इस तहसील त्राड़खल के कौन सा ये हिस्सा है और इस गाँव और इस टाप का नाम क्या है? ये ज़िला सदनूती है और ये आगे तहसील त्राड़खल, और इस जगह का नाम है पोठी मीर खान। पोठी मीर खान जी, इस गांव का नाम है पोठी मीर खान। और ये हिस्ट्रिकल हवाले से मैं इसकी थोड़ी सी पस मंज़र आपको बता दूं कि जब रियासत कश्मीर के अंदर 1930 में कोई प्लेटफार्म नहीं था, तो वहाँ के कुछ अकाबरीन ने इकट्ठे होकर तो ये सलाह मशवरा किया कि चूँकि मुसलमान एजुकेशन में बहुत पीछे रह गए हैं, तो हम इनको कैसे ऊपर ले आएँ। तो फिर कुछ तय हुआ 1932 में जाके फिर एक मुस्लिम एजुकेशन के नाम से, मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के नाम से एक तंजीम बनाई गई अंग्रेज़ के दौर में। जी, अंग्रेज़ के दौर में फ्लाई काम काज के हवाले से जब वो बनी, तो उसके ऊपर चूँकि यहाँ पे जो डोगरा था उन्होंने इस चीज़ को बांध लिया कि ये प्लेटफार्म मतलब फ्लाई तंजीम बनी है तो ये एजुकेशन में काम कर रहे हैं, तो उन्होंने लोगों के ऊपर पीछा करना शुरू कर दिया। तो वो फिर अकाबरीन जो थे उनमें जो मेन किरदार था यहीं से तल्लक रखते थे, इस ज़िला से, खान मोहम्मद खान, जिन्हें हम बाबाई पुंछ भी कहते हैं और उनको टाइटल सर सैयद पुंछ भी कहा जाता है। अच्छा। तो उनको फिर लोगों ने ये कहा कि चूँकि ये डोगरा पीछा कर रहा है तो आप अपने कबीले के नाम पे इसको कन्वर्ट कर दें। तो एक तो आपके लोग मार्शल टाइप लोग हैं, जंगजू हैं, तो उनके साथ मतलब इस तरह छेड़छाड़ी नहीं होगी। तो फिर ये जो मकाम है 1934 में बाबा पुंछ खान मोहम्मद खान ने यहाँ पे फिर इजलास बुलाया
जिसमें खाली सदन फैमिली नहीं बल्कि बाकी कबाइल के लोग भी मौजूद थे। और यहाँ पे फिर यहाँ पे सदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की बाकायदा बुनियाद रखी गई। और यहाँ पे जो उस वक़्त के मौरखीन हैं वो लिखते हैं कि यहाँ पे जंगल होता था, अभी भी आप देखेंगे अभी जंगल है बिल्कुल। ये जो स्पॉट है जी बेसिकली इसको डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर टूरिस्ट भी आए, मकामी लोग भी काविश कर रहे हैं। आया कि उन्होंने जो आज़ाद जम्मू कश्मीर का टूरिज़म का डिपार्टमेंट है उसकी भी मामलत ली है कि नहीं, लेकिन इसकी तारीखी अहमियत भी है, तारीख भी क्या मिथ भी है, क्योंकि दियार इनका इस जगह का नाम है। और इस वजह से पड़ा है कि ये जो दरख्त आपको बुलंद व बाला नज़र आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि 250 साल पुराने हैं ये। तो मकामी लोग रिहायशी यहाँ के हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। नाम बताइएगा जी। कारी अब्दुल गफूर खान जी। अच्छा अब्दुल गफूर साहब, बताइएगा जिस जगह पर हम मौजूद हैं इसका नाम दियार कैसे पड़ा? ये असल में तारीखी मकाम है, सेहत के एतबार से भी आप देख रहे हैं। और यहाँ ये जो दियार के दरख्त लगे हैं ये महाराजा के दौर में लगे हैं। और महाराजा कौन से? गालिबन है गुलाब सिंह। अच्छा। तो तकरीबन 250 से ज़ायद इन दरख्तों की उम्र है। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कायम दायम है। और ये एक सेहत अफसा मकाम पर और तारीखी मकाम पर है। तारीखी मकाम इसलिए है कि 1934 में इसी जगह पर या इसके मुज़ाफ़ात में जो हमारे अभी आप इंटरव्यू करके आए हैं उस जगह पर हैं, यहाँ पूरी कौम जमा हुई थी और एक अज़म के साथ। और बिलखुसूस उस प्रोग्राम के अंदर उन्होंने नस्वार सिगरेट छोड़ने का अज़म भी किया था। 1934 में नस्वार सिगरेट छोड़ने का अज़म किया था। जी जी। और अभी तक वो क्या बहाल है? तकरीबन अब बहाल ही है, महंगाई के दौर में इंशाल्लाह ये ख़त्म ही हो जाएगा। नहीं, फिर कितनी नस्लों ने उसकी मसलन की कि हमने ज़ाहिर है हमारे बड़ों ने यहाँ पर आके एक डिसीजन लिया है, उसके ऊपर हम अमल दरामद करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक इस पर अमल होता रहा है। अब भी है कि बड़ों को देखकर छोटे स्मोकिंग नहीं करते हैं, ये भी एक एहतरामी कैफियत मौजूद है। जी आपने कोशिश की है इसको डेवलप करने की? जी हमने मुख्तलिफ अदवार में बहुत कोशिश की है। हमने आमतुन्नास से भी तावन लिया है। हमारी एक है लोकल अवामी तहरीक है, उसके प्लेटफॉर्म से आप देखेंगे कि इसके जहाँ से इन होते हैं हमने सीढ़ियाँ लगवाई हैं। फिर ये आपको मंच भी नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले इसका जो रकबा है उस पर हमने कोशिश की कि इसकी हदबंदी हो जाए। तो कोशिश हम करते ही रहते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, करते रहते हैं। जी जी। तो टूरिस्ट को क्या मैसेज देंगे जी, किन किन रास्तों से होके इस तारीखी मुकाम के ऊपर जो खास करके दरख्त हैं माशाल्लाह, एक तो ये गट्ठे ही हैं और महाराजा के दौर में ये लगवाए गए हैं और इनका डिस्टेंस आपस में कम है और 250 साल पुराने ये दरख्त हैं। तो किन रास्तों से होकर टूरिस्ट यहाँ पहुँच सकते हैं? जी टूरिस्ट के लिए हमारा यही पैगाम है जी कि एक तो मेन रास्ता त्राड़खल से टंगी गला, यहाँ से नहरिया यूनिवर्सिटी है वहाँ से मूव करें सीधे ये सेहत अफसा मुकाम पर, उनको ये एक तो ये सहूलत है। दूसरा अगर उनके पास हैं गाड़ियाँ जीप की सूरत में हैं तो वो पलंदरी से भी आ सकते हैं और यहाँ इसके दरमियान में भी 1-2 रास्ते हैं उनसे भी आ सकते हैं। त्राड़खल और पलंदरी दोनों रास्तों से आ सकते हैं। और यहाँ बर्फ़ भी पड़ती है, बड़े हसीन है नज़ारे होते हैं। और बिलखुसूस है मई और जून में यहाँ का नज़ारा और भी पीक पर होता है, बहुत ही खूबसूरत मौसम होता है जी। बहुत खूबसूरत मौसम होता है। आप हमारे साथ रहें जी। प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में आज हमारा सफ़र था डिस्ट्रिक्ट सदनौती की तहसील बलोच का, और जिसमें हमने सबसे पहले एक रूहानी पेशवा बाबा राय दीरो बादशाह के मज़ार पर लेके गए। उसके बाद एक हीरो जो शहीद, उसके मज़ार पर लेके गए। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ हर 1 किलोमीटर के बाद शहीद का मज़ार है और वो शहीद का मज़ार था शहीद जन्नत गुल का। उसके बाद तहसील बलोच में लेके आए, हम आपको उसकी तफसीलात बताई, टूरिज़म का स्कोप बताया और ख़ास करके कल्चरल म्यूज़िक भी आपका सुनाया, जो कश्मीरी सॉन्ग है यहाँ के वो। उसके बाद हमारा सफ़र रवा दवा हुआ और एक और तहसील में हम इंटर हुए जिसे तहसील त्रालखल कहा जाता है। उसके टूरिस्ट मकामात आपके लिए फ़र्स्ट टाइम एक्सप्लोर किए और थ्रू आउट आप इस्लामाबाद से सफ़र करते हुए आप तहसील बलोच में दाखिल होंगे। डिस्ट्रिक्ट कोटली को क्रॉस करते हुए आपने दाखिल होना है डिस्ट्रिक्ट सदनौती में। डिस्ट्रिक्ट सदनौती के तहसील बलोच और तहसील बलोच से होते हुए आप तहसील त्रालखल और त्रालखल से होते हुए जंक्शन पॉइंट के ऊपर है
जहाँ से तहसील परंदरी का आगाज़ होता है। देखते रहें प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र, और अभी यहाँ नसीर अब्बासी को इस खूबसूरत वादी जन्नत नज़ीर वादी से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।